How many factors of 4 to the power 5, 5 to the power 4 into 6 to the power 3 are perfect squares but not perfect cubes? देखो, सबसे पहले तो नंबर पे फोकस करो। ये 4 टू द पावर 5 है, तो इसको आप लिख सकते हो 2 टू द पावर 10। नेक्स्ट नंबर 5 टू द पावर 4 है, तो इसको एज इट इज रहने दो। और नेक्स्ट नंबर है 6 टू द पावर 3, तो आप इसको लिख सकते हो 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 3। तो अल्टीमेटली आपको नंबर मिला 2 टू द पावर 13 इंटू 3 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 4। नाउ कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब का क्या मतलब है कि स्क्वायर नंबर है तो पावर कैसा होगा, इवन होगा 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड समथिंग लाइक दिस। अगर परफेक्ट क्यूब है तो पावर कैसा होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 9 होना चाहिए, 12 होना चाहिए एंड समथिंग लाइक दिस। 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 4, 2 टू द पावर 6, 2 टू द पावर 8, 2 टू द पावर 10 एंड 2 टू द पावर 12। और दूसरा है 3 टू द पावर 3 एंड लास्ट में है 5 टू द पावर 2 एंड 5 टू द पावर 4। अब देखो यहाँ पे ये जो 2 टू द पावर 6 है ना, ये आंसर में वेरिएशन लाएगा। उसके पीछे रीजन क्या है कि 2 टू द पावर 6 अगर इंडिविजुअली आएगा तो ये परफेक्ट स्क्वायर तो है, लेकिन साथ में ये परफेक्ट क्यूब भी है, तो इंडिविजुअली तो ये हमारे आंसर के लिए नहीं काउंट होगा। लेकिन अगर 2 टू द पावर 6 5 टू द पावर 2 के साथ क्लब हो जाए तो ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर में काउंट हो जाएगा, लेकिन परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। दैट इम्प्लाई हमारा ये आंसर होगा। तो यही इस क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये क्लियर है? तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले टोटल फैक्टर्स काउंट कर लेंगे और उसमें जो परफेक्ट क्यूब है उसको माइनस कर देंगे। ये क्लियर है? तो हम सबसे पहले वो फैक्टर्स देखते हैं जो सिंगल नंबर से बना हो, दैट इम्प्लाई सिर्फ 2 के कॉम्बिनेशन से बना हो। तो वो कितना होगा, ये सारे फैक्टर्स 1 से लेकर 6 तक परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये टोटल मिलेगा 6। 3 टू द पावर 3 में से अगर हम 3 टू द पावर 2 को ले तो ये अपने आप में क्या है, परफेक्ट स्क्वायर, तो एक मिल गया ये। और 5 टू द पावर 2 और 5 टू द पावर 4 ये भी क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो यहां से 2 मिलेगा। तो यहां से टोटल कितने फैक्टर आएंगे, 9 फैक्टर्स आए। ये क्लियर है? अभी हम माइनस नहीं करेंगे, हम लास्ट में माइनस करेंगे। ये क्लियर है? नाउ ये तो सिंगल फैक्टर है। वो वाले फैक्टर कौन सा होगा, जब 2 नंबर को कंबाइन करेंगे तो उस केस में कैसे मिलेंगे, वो 2 टू द पावर 2 को अगर आप 3 टू द पावर 2 के साथ लिखोगे बच्चे तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। सिमिलरली 2 टू द पावर 4 को 3 टू द पावर 2 से कंबाइन करोगे तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। तो इस तरह से टोटल कितने फैक्टर बनेंगे, ये बन जाएगा बच्चे 2 टू द पावर 12 एंड लास्ट में आएगा 3 टू द पावर 2। ये भी क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। अगर मैं इन सभी 2 को इस 5 टू द पावर 2 के साथ कंबाइन करूं तो टोटल कितने फैक्टर बनेंगे, ये टोटल 6 फैक्टर था। तो अगर मैं 2 टू द पावर 2 को अब 5 टू द पावर 2 से कंबाइन करूं तो कितने फैक्टर बनेंगे, ये भी टोटल इसी तरह से टोटल कितने फैक्टर बन जाएंगे, 6 फैक्टर। अगर 2 टू द पावर 2 अब हम 5 टू द पावर 4 वाले फैक्टर को कंसीडर करेंगे तो ये भी इसी तरह से कितने फैक्टर बनेंगे, ये 6 बनेंगे। नाउ अगर 3 फैक्टर्स को कंबाइन करें तो कितने फैक्टर्स मिलेंगे, तो वो मिलेगा, पहले आप 2 टू द पावर 2 को लो, फिर 3 टू द पावर 2 को लो और इसके साथ क्लब कर दो 5 टू द पावर 2, तो ये एक फैक्टर। दूसरा फैक्टर 2 टू द पावर 4 इंटू 3 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 2, तो ये दूसरा फैक्टर। तो इसी तरह से अगर हम कॉम्बिनेशन करेंगे बच्चे तो यहाँ पे 6 और मिल जाएंगे। सिमिलरली 2 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 2 और अगर हम 5 टू द पावर 4 को फैक्टर लेंगे तो एक फैक्टर, फिर 2 टू द पावर 4 इंटू 3 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 4, तो ये दूसरा फैक्टर। और इसी तरह से ये भी कितने मिल जाएंगे, 6 मिल जाएंगे। 2 वाले में एक कॉम्बिनेशन और होगा, 2 फैक्टर यहाँ पे और होंगे। जब आप 2 को हटा दो, सिर्फ 3 और 5 को कंबाइन करो और परफेक्ट स्क्वायर है, तो वो कितना मिलेगा, वो मिलेगा बच्चों 3 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 2 और दूसरा फैक्टर मिलेगा 3 टू द पावर 2 और इंटू 5 टू द पावर 4। तो अगर हम टोटल फैक्टर्स की बात करें तो कितने फैक्टर्स आएंगे, तो टोटल 41 फैक्टर्स आया। ये क्लियर है? इसमें से 1-2 फैक्टर वो भी होंगे जो परफेक्ट क्यूब होंगे और वो आपको निकालना है, माइनस करना है। तो वो कौन से फैक्टर है जो परफेक्ट क्यूब है, वो परफेक्ट क्यूब है फैक्टर 2 टू द पावर 6 और वो है 2 टू द पावर 12। ये क्लियर है? ये इंडिविजुअली रहेंगे तो परफेक्ट क्यूब है। ये किसका परफेक्ट क्यूब है, ये सिंपली 2 टू द पावर 2 का परफेक्ट क्यूब है और ये 2 टू द पावर 4 का परफेक्ट क्यूब है। ये क्लियर है?
ये इंडिविजुअली तो परफेक्ट क्यूब है, लेकिन जब ये दूसरे के साथ कंबाइन होता है तो वो परफेक्ट क्यूब नहीं बनता है। जैसे यहाँ पे ये फैक्टर है, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। सो टोटल फैक्टर हमारा कितना आएगा, 41 माइनस 2 एंड दैट इंप्लाई 39। सो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। सो आई होप ये आपको ये समझ में आया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। If you like the video, do subscribe the channel and share the channel with your friends.